रेडी हो गया सारे? संजना सातरोड की आप सभी को राम राम। एक मिनट, रीटेक मत करो। 2 मिनट। रेडी हैं सब? जी मैम, स्टार्ट करिए। संजना सातरोड की आप सभी को राम राम। 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सातरोड में हमने एक आयोजन रखा है। उसमें महिलाओं का सम्मान के लिए नारी शक्ति सम्मान समारोह और शिव जी का एक कीर्तन रखा है 10 बजे से 3 बजे तक। और इसमें भंडारे का भी प्रोग्राम है। जो जिनका व्रत होगा उनके लिए फल फ्रूट की व्यवस्था है, जिनका व्रत नहीं होगा उनके लिए भंडारा है। तकरीबन 5000 से 6000 लेडीज उधर पहुंचेंगी। क्योंकि ये महिला दिवस है तो मातृ शक्ति का उधर मौजूद होना बहुत जरूरी है। आज के दिन हम महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस महिला दिवस को मनाया क्यों जाता है? पूरे विश्व में जो महिलाओं ने बलिदान दिए हैं, संघर्ष किए हैं, वो 8 मार्च के दिन उसको एक सिंबॉलिकली सेलिब्रेट किया जाता है कि कैसे उन्होंने अपने मतदान का अधिकार पाया, कैसे उन्होंने अपने काम करने का अधिकार पाया, कैसे उन्होंने सामान्य अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। इस बात पे मैं एक बात अपने भारत देश के लिए जरूर कहना चाहूंगी। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है, जब हमें हमारी स्वतंत्रता मिली, जब हम गणतंत्र बने, हमारा संविधान लागू हुआ, तो भारत देश एक ऐसा देश था जिसने महिलाओं को सामान्य अधिकार पहले दिन से दिए। तो उसके लिए मैं बहुत एक प्राउड इंडियन मुझे ऐसा गर्व महसूस होता है एक भारतीय होने पर। और इसी के उपलक्ष्य में आप सभी भी आमंत्रित हैं कि उधर पहुंचें। सुबह 10 बजे से 3 बजे का आयोजन है। शिव जी की झांकियां होंगी और कीर्तन होगा। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही साथ आप सभी को इसलिए भी आमंत्रित करती हूँ कि आप उधर पहुंचेंगे और अपनी बहू, बहन, बेटी, जो भी आप मुझे मानते हैं, मुझे आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। धन्यवाद। कितनी महिलाओं प्रोग्राम रखा है, कितनी महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा और किन क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा? बरवाला क्षेत्र में जितनी भी महिलाएं हैं सबका निमंत्रण है। तकरीबन 5000 से 6000 हमारा एस्टिमेट है महिलाओं का कि वो पहुंचेंगी। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं का नहीं, बुजुर्गों का और जितने भी साथी जुड़ना चाहते हैं उन सभी का आयोजन है। तो वो सब आए, उनका मोस्ट वेलकम है। आपने जो कार्यक्रम का नाम रखा नारी शक्ति सम्मान समारोह होता है, हाँ जी। तो क्या कोई सम्मानित भी किया जाएगा? मतलब अलग से कुछ ऐसी महिलाओं को जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करती है, क्या उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा? इसका समारोह का नाम ही नारी शक्ति सम्मान समारोह है। मतलब उधर उपस्थित हर एक नारी जो उधर मौजूद है उसको सम्मानित किया जा रहा है। उधर उनकी उपस्थिति को महसूस करा जाएगा कि हाँ, हम इधर आए हैं, इतनी तादाद में इकट्ठे हुए हैं, तो वो नारी शक्ति को वही रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके अलावा जिन्होंने भी कोई अचीवमेंट करी है उनको अलग से स्टेज पे उनका एक्नॉलेजमेंट होगा। और उसके अलावा कुछ गिफ्ट्स का प्रबंध किया है, वो भी दिए जाएंगे। लाने ले जाने के लिए भी प्रबंध रहेगा? लाने ले जाने के लिए बस सुविधा होगी और वॉलंटियर्स खुद ही आए हैं आगे, जिन्होंने कहा है कि हम ये जिम्मा उठाते हैं कि हम लोगों को इधर तक पहुंचाएंगे। कौन से गांव से ये बसें चलेंगी? बरवाला क्षेत्र के सभी गांव से बसें चलेंगी। बरवाला से चलेंगी, मील गेट से चलेंगी और जितने टोटल 37 गांव हैं उन सभी से बसेस आएंगी। किसी से 4 आएंगे, किसी से 3 आएंगी। तो ये सारा कुछ प्लानिंग हो चुकी है ऑलरेडी। ये तो बात होगी सर नारी सम्मान समारोह की, जो आप 8 तारीख को कर रहे हैं, तो अभी राजनीतिक तैयारियों भी आप कर रही हैं, काफी समय से गाँव में भी घूम रही हैं, तो कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको बरवाला क्षेत्र? जी, मैं जितना जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ, जितने लोगों से मिलती हूँ, मेरे से जुड़ाव लोगों का बहुत ही दिल से है। और क्योंकि मुझे लगता है मैं उनके सुख दुख समझती हूँ, क्योंकि इतने टाइम से जो शोषण हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जात पात धर्म के नाम पे बहुत लोग आते हैं, लेकिन कोई जनता से जुड़ने के लिए या सुख दुख उनका बांटने के लिए कम ही लोग खड़े होते हैं। मेरा ये नहीं है कि मैं
टिकट के पीछे भाग रही हूँ। मेरा यह है कि मैं जन से जुड़ रही हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे कोई पार्टी टिकट देगी तो ही मुझे राजनीति में आना है। 100% इलेक्शन लड़ना है मुझे। क्या किसी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर अभी तक आया है या कोई ऐसी पार्टी जिससे आप जुड़ना चाहते हैं? जी, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो काम है वो राजनीति से आसान हो जाएगा, क्योंकि जन सेवा का पहली जो सीढ़ी है वो राजनीति है। तो इलेक्शन मुझे 100% लड़ना है। ऑफर्स की बात करें तो फिर हाँ, पार्टीज मुझे अप्रोच करती हैं, लेकिन मैं वही पार्टी ज्वाइन करूंगी जो मुझे टिकट प्रॉमिस करेगी। अभी तक आपने ऐसा कोई बड़ा काम किया हो जिसकी वजह से लोग आपके साथ में जुड़े? कोई भी बड़ा काम? बहुत से काम हैं। मैं जब से कॉलेज में थी तब से मैं जनहित याचिकाएं डाल रही हूँ जो देश भर में लागू होती हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो पूरे भारतवर्ष में लागू होते हैं, बेशक वो बिजली के बिल कम कराना हो या बाइपोल्स कराना हो या आप किसी भी क्षेत्र में आप बोल रहे हैं, बिजली, पानी, सफाई, वातावरण, बरवाला हल्के के लिए कोई बड़ा बरवाला हल्के के लिए किया। कोई बड़ा ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से बरवाला हल्का आपके साथ में जुड़े? बिल्कुल, जैसे वाईफाई की जो सुविधा है, टोटल हमने 52 कनेक्शंस दिए हैं। वो निःशुल्क वाईफाई है ताकि बच्चे पढ़ पाएं, कोचिंग ले पाएं। संजना सातरोड शिक्षा चौपाल मुहिम में हमने 52 कनेक्शन दिए हैं पूरे बरवाला क्षेत्र में। किसी गांव में 2 कनेक्शन है, किसी वार्ड में 1 कनेक्शन है, पर सभी जगहों पे वो कनेक्शन दिए गए हैं। अभी हाल ही में इंटरनेट जब बंद हुआ था तब उसका और ज्यादा लोगों में जागरूकता आई थी कि हाँ, संजना सातरोड ने हमें दिया है। उसकी वजह से बहुत से बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए, बहुत से ऑफिशियल वर्क्स हो पाए, नहीं तो एक तरीके से काम स्थगित हो गया था, रुक गया था। उसके अलावा हम सभी महिलाओं के लिए सालासर धाम की बस चलवाते हैं। एक बस ले रखी है, उसका नाम है तीरथ रथ। हर दिन वो निरंतर चलती है। महिलाओं को ले जाने का, लाने का, खिलाने का, दर्शन कराने का हर एक चीज की जिम्मेदारी मेरी रहती है। उसके अलावा हम हर एक गांव में हेल्थ कैंप्स लगवाते हैं। जैसे जिन बुजुर्गों की आंखों का ऑपरेशन होना है उनके निःशुल्क ऑपरेशन भी करवा रहे हैं। और जो दान पुण्य के काम होते हैं मुझे नहीं लगता वो गिनवाने चाहिए, तो मैं उस पे कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ जी। ऐसा कौन सा अलग एजेंडा है जिसको लेकर के इस बार आप चुनाव लड़ेंगी जो और पार्टियां नहीं रख रही हैं? मेरा जो एजेंडा है वो यही है कि मुझे गांव के मुसीबतों के हिसाब से, गांव की समस्याओं के हिसाब से उनका समाधान मैंने निकाल रखा है। तो एक रणनीति मैंने बना रखी है कि मुझे उसी तरीके से काम करने हैं। जैसे अगर कोई सड़क बननी है तो उसको बनाने के लिए सभी विभागों का पहले सर्वे होगा कि कौन सी केबल डलनी है, कौन सी सीवर की पाइप डलनी है, कौन सी पानी की पाइप डलनी है। उसके बाद वो सड़क बनाई जाएगी, ताकि एक ही सड़क को बनाने के लिए 4-5 बार उसको खोदा ना जाए। उससे क्या होता है, जनता के पैसे बर्बाद होते हैं और काम भी ढंग से नहीं होता। तो अगर कोई भी काम करना है तो उसको पक्का काम करना है, क्योंकि एक चीज है जो मैं लिख कर दूंगी, अगर जैसे ही मुझे पद मिलता है मेरे घर में कोई भी सरकारी पैसा नहीं आएगा। तो मेरा लालच कोई पैसा कमाने का नहीं है। जो तनख्वाह भी मुझे हर महीने मिलेगी पद मिलने के बाद, वो एज इट इज किसी ना किसी ग्राम पंचायत या किसी ना किसी वार्ड में निर्माण और विकास कार्यों में यूज होगी। बच्चों की प्रतियोगिताएं, लड़कियों को स्कॉलरशिप जो मैं अभी देती हूँ, पर वो जो वेतन है, वो जो तनख्वाह है, वो उसमें लगेगी। आपका रेजिडेंस कहाँ है? जी, मेरा रेजिडेंस हिसार में ही है। हमारा कर्म क्षेत्र सातरोड है, वहाँ हमारी फैक्ट्रीज हैं, एजेंसीज हैं और मेरा ऑफिस भी वहीं है। जो नंबर आप फिर क्या अगर बरवाला क्षेत्र के अंदर काम करना होगा तो आप हिसार से बरवाला अप डाउन करेंगी या उसके बाद बरवाला ही रहेंगी? जी, हिसार और बरवाला में ज्यादा अंतर नहीं है। मैं हर रोज वो कर ही रही हूँ। मेरा दिन के 16 घंटे क्षेत्र में मैं रहती हूँ, घर सिर्फ सोने आती हूँ मैं। अब आपने कहा कि उसी पार्टी से जुड़ेंगे जो टिकट देंगे, लेकिन आइडियोलॉजी की भी बात होती है कि इस पार्टी के साथ आइडियोलॉजी आपकी जुड़ती नजर आती है आपको, क्योंकि उनकी पॉलिसीज भी होती है पार्टी की, इंडिविजुअल पॉलिसी के अलावा पार्टी पॉलिसीज भी होती हैं। तो आप कहाँ काम कर पाएंगे खुल के, उस तरीके से वो देखा जाता है। जी, जो सबसे ज्यादा मुझसे सवाल किया जाता है वो यही है कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी। तो मेरा यही जवाब होता है कि मैं इलेक्शन 100% लड़ूंगी, क्योंकि जो निर्दलीय भी इंसान जीतता है उसको वो पद मिलता है, वो अधिकार मिलते हैं। तो अगर पद मिल रहा है उसके साथ के अधिकार मिल रहे हैं, अगर आपको संविधान की नॉलेज है तो जो काम क्षेत्र के लिए होने हैं वो आप कर सकते हैं। रही बात पार्टी आइडियोलॉजीज की, मैं किसी भी पार्टी को बुरा नहीं मानती। क्यों? क्योंकि हर एक पार्टी एक से बढ़कर एक योजनाएं लाती हैं
ताकि वो सत्ता में रहें। लेकिन उन योजनाओं तक, वो जो योजनाएं हैं वो लोगों तक कौन पहुंचा रहा है? वो प्रतिनिधि जिसको वो वोट दे रहे हैं। तो मुझे वही प्रतिनिधि बनना है जो भी योजनाएं हो वो लोगों तक पहुंचे और उनकी जो समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन उन तक पहुंचे। संजना जी, क्या आपके कॉल की जाती है आपके फोन पे, तो क्या सुनी जाती है? बिल्कुल। आपसे बात हो पाती है? बिल्कुल जी। अगर आप उठाते हैं फोन? हाँ जी, हाँ जी। आपकी पीए फोन उठाती है? नहीं जी। और पीए 2-3 दिन भी बात कराने के बाद बात क्यों नहीं हो पाती, ये जानना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैंने सभी को नंबर दे रखे। अगर मैं किसी मीटिंग में होती हूँ तो प्रीति मेरी जो पीए है वो फोन उठाती हैं, और अगर उनसे भी फोन मिस हो जाए तो ये मेक श्योर किया जाता है, ये तो मैं खुद देखती हूँ कि सारे नंबर्स पे कॉल बैक की जाए। और अगर हाथों हाथ भी किसी को बात करनी होती है तो फिर मैं उनको बोल देती हूँ कि आप मुझे तभी बात कराएं, बेशक मैं मीटिंग में भी हूँ। और उसके अलावा ऐसा नहीं है सिर्फ प्रीति ही फोन मिलाती है, मेरे 2 नंबर हैं। एक जो प्रीति हमेशा ही उठाती है, बेशक मैं अवेलेबल हूँ या ना हूँ, और दूसरा जो मेरा पर्सनल नंबर है वो सभी के साथ शेयर करा हुआ है। मैं लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, इसमें मेरा भी लालच है, क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि मैं एक देशभक्त हूँ। अगर मैं लोगों से कटूंगी, उनके फोन नहीं उठाऊंगी, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान मेरा ही है। संजना जी, आपने बात की नारी शक्ति की। अक्सर देखा गया कि कोई पार्षद हो या कोई महिला सरपंच हो, जीतने के बाद उन्हें प्रतिनिधि की जरूरत पड़ती है। तो आपके केस में भी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप इंडिविजुअल अपने फैसले ले पाएंगी, या आपको भी किसी प्रतिनिधि की जरूरत पड़ेगी उस पद पे पहुंचने के बाद? जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इलेक्शन में जीत रही हूँ तो मुझे जो लोग जिता रहे हैं वो सब मेरे सहयोगी हैं, और वो सब संजना सातरोड हैं। उनका ऑब्वियसली मुझ पे इन्फ्लुएंस रहेगा, सभी गांव वासियों का, सभी बरवाला क्षेत्र के वासियों का, और मेरे साथ वो इलेक्शन जीतेंगे, और उन सभी को वो अधिकार मिलेंगे जो एक प्रतिनिधि को मिलता है। प्रतिनिधि का अर्थ क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं सेल्फिश डिसीजन से तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सारे डिसीजन मैं अपने हिसाब से लूंगी। मैं एक जनसभा के हिसाब से सारे डिसीजंस लेना पसंद करूंगी, और यही मेरा डिसीजन। अभी आप नए हो, फ्रेशर हो, आपने इससे पहले कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ा है, तो और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लोग इस पूरे हलके के अंदर हैं, तो उन लोगों को आप कैसे टक्कर दे पाओगे? जी, जो एक्सपीरियंस्ड हैं और जो तरीके से इलेक्शन लड़े जा रहे हैं उससे ज्यादा तरक्की हो नहीं पाई है। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों को बदलाव की जरूरत है। अगर मैं भी सब जैसी हो गई तो फिर बदलाव नहीं आ सकता। और मुझे ऐसा लगता है जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने जितनी पढ़ाई करी है, जितना मैंने समझा है अपने क्षेत्र को, मुझे लगता है कि मुझे बल्कि अपने ऊपर विश्वास है कि मैं एक अच्छा बदलाव ला सकती हूँ। बरवाला में आप पिछले काफी समय से रही है, तो आपको क्या समस्याएं जो मुख्य रूप से नजर आती हैं कि बरवाला क्षेत्र की ये समस्याएं हैं जिन्हें आप दूर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो लोगों में जागरूकता कम है, उनको पता ही नहीं है उनके अधिकार क्या क्या है। जो हमारा संविधान है, मैं अपने धर्म की किताब हमारा संविधान मांगती हूँ, तो हमारे जो संवैधानिक हक हैं वो भी लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जो 75 साल पहले हमारे संविधान में लिखा गया था वो आज तक भी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। जैसे राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये हमारा संवैधानिक हक है कि हमें साफ पानी मिले और इजीली एक्सेसिबिलिटी से मिले। लेकिन क्या होता है, लोगों को 4-4 दिन तक पानी नहीं मिलता है तो गंदा पानी मिलता है, और पानी का कोई निर्धारित समय भी नहीं है। तो इसी तरीके से पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या तो पानी की निकासी की प्रॉब्लम है, पानी भरने की प्रॉब्लम है, पानी ना आने की प्रॉब्लम है। एक पानी की ऐसी जो प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है उस पर सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कागज पत्री की प्रॉब्लम। जो दस्तावेज होते हैं, फैमिली आईडी, पेंशन, राशन, इन सब चीजों में अगर कोई एरर भी आ रहा है तो लोगों को नहीं पता कि उसको कैसे उसका समाधान करना है। मैं कहीं पे भी जाके कोई भी झूठे वादे नहीं करती कि मैं बन गई तो मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन मैं लोगों को जो सच्ची बातें हैं उनसे अवगत कराती हूँ। जो समस्याएं हैं और जो एक एमएलए का अधिकार होता है, वो जो सारे काम कर सकता है, वो मैं लोगों को जरूर बताती हूँ कि हाँ मेरे पास ये अधिकार आएगा और ये चीजें मैं करूंगी। ये पानी की प्रॉब्लम सिर्फ एक हल्के की नहीं है मैम, पूरी इंडिया की प्रॉब्लम है, और हरियाणा की तो खास तौर के ऊपर SYL की भी मांग आपको पता होगा, क्या कहोगे? जी, पानी की जो प्रॉब्लम है, मेरा ये कहना है कि अगर चौथे दिन भी पानी आ रहा है तो फिर क्यों नहीं वो हर दिन आ सकता, क्योंकि हर जगह बूस्टिंग स्टेशंस हैं।
चौथे दिन भी तो पहुंच ही रहे। अगर सब लोगों ये को हरियाणा एक से भी ऊपर का निर्धारित मुद्दा है समय- मैम, मैं वही आपको बता रहा हूँ। SYL का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, तो आप हल्के लेवल के ऊपर कैसे बरवाला की उठाओगे मुख्य इसकी? समस्याएं क्या समझते हैं और जो वर्तमान विधायक है उसकी क्या कार्यप्रणाली रही है, क्या उससे जनता खुश है? मैं किसी और को अपने विपक्षियों के लिए कोई कमेंट नहीं करती, क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। रही बात पानी की, जब हमें कोई पद मिलता है तो हर एक चीज का, चाहे कोई भी समस्या हो, उसका निवारण होता ही है। तो मैं वो होमवर्क करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कहती कि अच्छा ये तो ऊपर की बात है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अगर बरवाला क्षेत्र में कोई इशू है, वहां के लोगों को कोई दिक्कत है, तो मेरे को उसका समाधान करना है। और मैं ऐसी जिद्दी रही हूँ हमेशा से, अपने कॉलेज के समय से। बेशक मुझे पहले वोट डालने जाना हो, उसमें मैंने कोई दिक्कत देखी कि एक ही नाम के कई प्रतिनिधि हैं, तो उसके लिए कॉलेज के फर्स्ट ईयर की लड़की ने ऐसी जिद पकड़ी कि पूरे भारतवर्ष में अब ईवीएम पे फोटो लगती है, ताकि नेम सेक की जो प्रॉब्लम है वो ना हो। तो वो जिद मेरी बरवाला क्षेत्र को लेकर भी है कि मुझे इसे एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है। मॉडल विधानसभा क्षेत्र का ये अर्थ है कि बाकी लोग भी सोचें कि अगर इधर इतनी ज्यादा तरक्की हो सकती है, विकास हो सकता है, तो हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता। हरियाणा के जनप्रतिनिधि ही की जिम्मेवारी पड़ती है कि हरियाणा का हिस्से का पानी मिले। SYL का मुद्दा है जो, उस पे आपका क्या कहना? जी, एक SYL का जो भी मुद्दा है वो ये है कि प्रॉपर पानी की जो समस्या है, मतलब असेसिबिलिटी ऑफ वाटर, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि पानी की किल्लत है जी। पर अगर वो चीज को मैनेज किया जाए, प्रॉपर एसेसिबिलिटी लोगों को मिल जाए, तो पानी की वेस्टेज भी कम होगी और लोगों की जो समस्या है वो भी कम होगी। SYL मैडम, जो यमुना सतलुज नहर का जो हाँ जी। पानी जी। पंजाब से हरियाणा की तरफ आना चाहिए, उसकी बात करना। हाँ जी, तो मान के आप सपोर्ट में होनी है, जैसे हरियाणा के लोग ये कहते हैं कि SYL का पानी हमें मिलना चाहिए, जी। वहीं पे सत्ता दोनों हरियाणा में पंजाब में रहने के बाद भी पहले नहीं हुआ, तो आप किस पक्ष में हैं? वो पानी हमें चाहिए या आप सोचते हैं कि ठीक है जो चल रहा है ऐसा? मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैनेजमेंट ऑफ वाटर जरूरी है। एक चीज मैं बोलूं कि हमारे पास सारा पानी आना चाहिए, मैं एक देशभक्त भी हूँ। मैं किसी और का हक मार के अपना हक लेने में विश्वास नहीं रखती, पर मैं ये भी साथ में कहूंगी कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर, जरूरी नहीं है कि हम सारा पानी लें, पर हमें हमारे शेयर का पानी मिलना चाहिए। तो यही मैंने पहले आंसर दिया था कि प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है, और मैनेजमेंट एक प्रतिनिधि ही कर सकता अब है। काफी किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, हरियाणा के काफी लोग जो है वो पानी मांग रहे हैं कि भाई हरियाणा का हक जो है वो उसको मिलना चाहिए। तो अब आप किसानों की तरफ है कि उनको MSP दी जाए, या फिर उससे पहले हरियाणा का हक उनको दिया जाए जो पानी उनको चाहिए, किसकी तरफ ये है? सवाल उसी तरीके का है कि आप पानी ज्यादा जल्दी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, लोगों को अन्न जल्दी पहुंचाना चाहते हैं। दोनों चीजें बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, और दोनों चीजों पे साथ साथ काम किया जाना चाहिए। किसानों की MSP भी बहुत जरूरी है और लोगों के पास पानी पहुंचना भी बहुत जरूरी है। इसमें से किसका पड़ला ज्यादा भारी या किस पे पहले अटेंशन देनी चाहिए वो नहीं होता। मल्टीटास्किंग करनी बहुत जरूरी है। एक जगह कहीं दंगे हो रहे हैं और एक जगह कहीं किसी चीज की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं, तो दोनों जगह लोग मर रहे हैं, दोनों जगह इक्वली अटेंशन देनी पड़ेगी। हर हल्के के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन अभी तक आप जो है बरवाला के मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। बरवाला की समस्याएं मुख्य क्या है? जी, बरवाला की मैं आपको गांव के हिसाब से समस्याएं बता सकती हूँ। मैंने एक डायरी तैयार कर रखी है, हर एक गांव की जो समस्याएं उनका समाधान करके उनकी रणनीति बना रखी है। बरवाला जो शहर है उसकी जो मुख्य समस्या है वो है पानी भरने की। जो बरवाला शहर है वो निचले हिस्से पे है, आप कितनी ऊंची सड़कें उठा लो तो भी उधर पानी भरेगा, और अगर वो सड़कें ऊपर हो गई तो वो घरों में भरेगा, गलियों में भरेगा। तो बरवाला की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की ही है। अगर आप उसमें बड़ी सीवर पाइप्स डालें जहां पे पानी की निकासी रहे तो वो चीज थोड़ी कम हो सकती है, और अगर वो पानी नहीं भरेगा तो हो सकता है कि वहां की सड़कें भी ना टूटें। अगर वो पानी नहीं भरेगा, हो सकता है उधर जो पानी फ्रेश वाटर सप्लाई की जो पाइप्स हैं वो ना गलें, तो लोगों तक पानी भी पहुंचे। उसी तरीके से जो गांव की समस्या मैंने आपको बताया था, कागज पत्री की सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। उसके अलावा बिजली के हाई रेट्स
जो हैं लोगों के पास आ रहे हैं, गलत बिल अगर लोगों के पास पहुंचते हैं, उनकी फैमिली आईडी में वो फीड हो जाते हैं, उससे उनकी इनकम बढ़ जाती है, उससे उनके राशन कार्ड कट जाते हैं। तो एक बहुत विशिष्ट साइकिल बन चुकी है और इस चीज पे मैंने एक रणनीति तैयार कर रखी है। बस मुझे ऐसा लगता है कि काम बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम है, तो मैंने इसीलिए गांव स्पेसिफिक रणनीतियां बना रखी हैं कि किस गांव में क्या समस्या है, उसके लिए पहले वो काम किया जाएगा। ये तो बात की होगी मैम। उससे पहले एक और भी है कि बर्फ ज्यादा गिर चुकी है, किसान परेशान है, गिरदावरी हो नहीं रही है, तो क्या कहोगे? जी 6 महीने पहले भी मैं किसानों के साथ, उन्होंने कोर्ट के सामने ही धरना लगा रखा था कि उनको कंपनसेशन जो इंश्योरेंस होती है वो नहीं मिल रही है। उसमें भी मैं उधर पहुंची थी। उसके इंश्योरेंस के पैसे तो आए नहीं थे। अब जो ओले पड़ने की वजह से उनकी जो फसल खराब हुई है वो थर्ड फेज ऑफ फसल, मतलब एक फसल खराब हो गई, दूसरी खराब हो गई, अब तीसरी भी खराब हो गई और अभी तक उनकी जो लड़ाई है वो पहली कंपनसेशन के लिए ही चल रही है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं अपने सभी किसान भाइयों के साथ हूँ। हम कितने भी एडवांस हो जाएं, कितने भी आगे पढ़ लें, कुछ भी कर लें, पर अन्नदाता किसान ही रहेंगे और उनके साथ मैं हमेशा खड़ी हूँ। सातरोड के काफी लोग हैं मैम जो मेरे को मिलते हैं, मैं भी बेसिकली सातरोड से ही हूँ। हाँ जी। उनका ये कहना है कि आप सातरोड में तो नहीं रहते हो, लेकिन सातरोड का नाम इंपोर्ट करके आपने अपने साथ में लगा रखा है। जी मैंने सातरोड का नाम 2 वजह से लगा रखा है। पहला कि मैं नहीं चाहती कि मैं एक गोद लेकर आगे बढ़ूं। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे अगर पूछें कि आपका गोद क्या है तो मैं उन्हें बता पाऊँ कि मेरा गोद इंसानियत है। तो उस चीज को हटाने के लिए एक सातरोड लिखा है। और दूसरा, मैं चाहे जो भी काम करूं, बेशक वो तीर्थ रथ चलाना हो, वाईफाई लगाना हो या कोई भी मेरा जन सेवा का काम हो, उसमें मेरे साथ साथ उस क्षेत्र का भी, उस गांव का भी नाम हो रहा है जहां से वो सारे काम मैं कर रही हूँ। मेरा जो कार्यालय है, हमारी जो कर्म भूमि है, जहां से हमारा घर चलता है, जहां से मैं जन सेवा कर पा रही हूँ, वो जो गांव है वो सातरोड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सातरोड को वो इज्जत प्रदान करना मेरा कर्तव्य बनता है। ये तो आप बरवाला भी लगा सकते थे। जी बिल्कुल। मेरे से जब पूछते हैं कि सातरोड क्यों लगाया, आपने बरवाला क्यों नहीं लगाया, तो सातरोड का यही खास बात है कि वहां से मैं काम कर रही हूँ, वहां से मेरा घर चल रहा है, वहां से हमारा सारा काम चल रहा है, तो फिर उसको पहला हक मैं देती हूँ सातरोड को, और ये मैं खुल के देती हूँ। लास्ट कोई मैसेज देना चाहता हूँ? लास्ट में मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मुझसे सवाल किए जाते हैं, उससे मुझे ये भी पता चलता है कि मुझे और क्या क्या सीखना है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और सीखने को पूरा, मतलब इतना सब कुछ है कि पूरे जीवन, मतलब 100 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तो जिस दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आज का दिन सफल रहा। और आप सभी मीडिया भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखा के जाते हैं। और उसी के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर रिमाइंड करना चाहती हूँ कि 8 मार्च को जरूर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो नारी सम्मान समारोह हमने रखा है, उसमें मातृशक्ति का होना बहुत जरूरी है, तो एक बार जरूर पहुंचे। धन्यवाद।